आज आपका डे 3 है और आप आज कंसल्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं। कंसल्टिंग कैसे करते हैं, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। सामने वाला जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन बेसिकली हमारी ना बीवी की तरह होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे एग्जांपल दे रहे हो? आज का डे बहुत फनी है, आप ऐसे ही सीख जाओगे। नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। देखो, आपकी जो वाइफ होती है ना, जगन्नाथ जी, वो किसी भी बात को लेके लड़ती है। मतलब ये आपने जब से घर में आई हो ना, शादी होके 15 साल हो गए और इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। दिस इज कॉल्ड ड्रामा मोड। ड्रामा मोड होता है पहले वाइफ का। किसी की वाइफ अगर आसपास बैठी हो, माता जी तो माफ करना मुझे, माता जी बहन जी जो भी बैठी हैं माफ करना, थोड़ा दूर दूर बैठ जाना, हमको सभी ऐसी बातें करने वाले हैं। पहले ड्रामा मोड स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेसमैन का। विवेक सर, मनप्रीत जी, ध्यान से सुनना। जैसे आपकी वाइफ ने बोला कि आज तक आपने ना, मुझे 15 साल हो गए घर में ऐसे बना के रख दिया, कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। उस समय गलती से भी जवाब मत देना। अशोक सर, अगर आपने बोला क्या नहीं किया, पिछली साल तो मैं हार दिलवाया था, हार दिलवाया था। वो वक्त नहीं है सॉल्यूशन देने का। जस्ट सामने वाले को, अपने आप को, मतलब बाहर आने दो उसके इमोशंस। अगर बोलती है कि इस घर में कुलभूषण जी अगर घर में बैठा के रख दिया है और ना कहीं घुमाना ना ले जाना, पूरा बंद करके रख दिया है मनप्रीत सिंह जी, और आपने गलती से बोल दिया पिछले महीने मूवी दिखाने ले गया था, मूवी दिखाने ले गए थे। मतलब दिस इज कॉल्ड ड्रामा मोड। ड्रामा मोड में आपको सॉल्यूशन पे नहीं आना होता है, आपको काउंटर नहीं करना होता है, आपको जवाब नहीं देना होता है। वहां पर आपको साइलेंट रहना है। और साइलेंट रहना है एकदम, मतलब गणेश जी बन जाना है। गणेश जी क्यों बन जाना है, चैट बॉक्स में बताना। मैं सर कह रहे हैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ। मेरे पास एक मतलब बिहार बिहार में एक मूवी से मेरे पास ऑफर भी आया था वैसे, तब मैं गया नहीं उधर। अच्छा, पहले होता है ड्रामा मोड। ड्रामा मोड में आपने सामने वाले को सुनना होता है। पहले स्टार्टिंग में सौरभ माकुर जी क्या करना है कि आपको गणेश जी बन जाना है। गणेश जी का मतलब होता है कि आपका जो माउथ है ना, उससे कान आपको 50 गुने बड़े करने हैं। समझ गए? कान, गणेश जी कान बड़े होते हैं, यानी कि आपको सुनना है, बस सुनना है, सुनना है। कस्टमर बोलेगा, जैसे कुलभूषण जी, आपकी जो वाइफ ने कुछ बोला कि कभी बाहर नहीं ले जाते, अब बस नानी मर जाती है काम बोल दो तो, कभी हमेशा, कभी आज तक मेरे लिए ये नहीं किया। वो कहते सर ऐसे ही होता है, एकदम ऐसे होता है, एकदम ऐसे ही होता है। उस समय जवाब नहीं देना होता है, उस समय आपको गणेश जी बन जाना है, आपको बस सुनना है, सुनना है। और सुनने के बाद क्या है कि सुनते टाइम पर आपको क्या करना है कि कनेक्ट द कनेक्टर। विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं कनेक्ट द कनेक्टर। कनेक्ट द कनेक्टर का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स सामने से आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, आप उनमें से कनेक्टर पकड़ लो। और कनेक्टर वही पकड़ो जिस पर आपके पास सॉल्यूशन है, या आप सॉल्यूशन दे सकते हो, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जिस जिस ड्रामा मोड में बिजनेस आ रहा है ना, बिजनेसमैन आ रहा है, या आपकी वाइफ आती है, वो प्रॉब्लम आप वहां पर नहीं पकड़ पा रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम अभी एक्चुअल कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि आपने टीवी का चैनल चेंज क्यों किया है। बस इशू तो वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन आप इशू तक ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। इशू तक पहुंचने के लिए पहले आपको ड्रामा झेलना पड़ेगा। कि आपने वो नागिन क्यों हटा दिया जो चल रहा था, जब जब आपका चल रहा था बिग बॉस, तब मैंने कुछ नहीं बोला, तो आपने ये क्यों हटाया। यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। इसी तरीके से स्नेहा सेठी जी ने हमने बता भी दिया है कि पहले सुनो, 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 गणेश जी बन जाओ, और प्रॉब्लम को सुनो। और आप एक चीज समझो कि प्रॉब्लम में से वो 10 प्रॉब्लम बताता है कस्टमर, आप 10 के 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो। उसमें से 4-5 प्रॉब्लम जो आपको मैन मैन समझ में आ गई, आप वहां से काउंटर करना स्टार्ट करो। फील, फेल्ट, फाउंड, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आई एग्री। जैसे आप घर पहुंचे, और घर पहुंच के आपने पनीर खाना है, आपके घर पे बनी है भिंडी, आपने जाके सारे, दिमाग खराब था पहले आपका, आपने सारे बर्तन वर्तन फेंक दिए। डेली भिंडी बना के रखते हैं, नहीं खानी भिंडी, मेरे को लौकी भिंडी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कौन लेके आया लौकी भिंडी, मेरे को पनीर खाना है। अगर उस टाइम पर मनोज महत जी, अगर मैडम बोलेगी तो नहीं मिलेगी पनीर, जाओ यहाँ से, भिंडी मिलेगी। जहां मिल जाए वहां चले जाओ। तो क्या होगा, क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा ऐसे करने पर। अगर आपने ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन की तरह अगर आपने काउंटर किया तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी मतलब, है
धमाका हो जाएगा, मनप्रीत सर कह रहे हैं, तूफान आ जाएगा मतलब। ये लोग गुजर चुके हैं। क्रिकेट की भाषा समझो, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट। क्रिकेट की भाषा समझो, क्रिकेट में क्या होता है कि अगर मार पिटाई हो जाएगी। अच्छा, क्रिकेट की भाषा समझो, क्रिकेट में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, महाभारत हो जाएगा। जब भी कोई स्पीड से बॉलिंग करता है, उस समय क्रिकेटर बैट्समैन सोचता है कि कट मार के बॉल से निकलना है। लास्ट ओवर में जब सामने बैट्समैन खड़ा है जिसको एक ओवर में 22 रन बनाने, मतलब वो छक्का मारेगा ही मारेगा, वो डिफेंस में नहीं जाएगा राहुल द्रविड़ की तरह। उस कंडीशन में आपको हरभजन को बॉलिंग देनी है कि वो स्पिन डाले, क्योंकि जिस स्पीड से बॉल आ रही है आपको डिफरेंस स्पीड पे खेलना होता है। मतलब जिस स्पीड से सामने वाला आपको रिएक्ट कर रहा है ना, सिरीज जी, कोई भी ऑब्जेक्शन को, लड़ाई को शांत करने के दो ही तरीके हैं। सामने वाला जिस फ्रिक्वेंसी के साथ बात कर रहा है, या तो आप बहुत डाउन जाके बात करो, मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई इधर साइड से, समझ गए ना, समझ गए, ऐसे करके बात करनी। दूसरा तरीका है कि या फिर आप गर्म लोहे पे चोट मार के जिस जिस फ्रिक्वेंसी में वो बात कर रहा है, उससे ट्रिपल फ्रिक्वेंसी पहले धमाका मारो। क्या बकवास कर रही है, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है, इधर आओ, देखो, सुन, समझो, आप भी हमारे भाई, ये भी हमारे भाई। आपने आपने एक डबल वॉल्यूम पे आप गए और आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। सो दिस इज हाउ यू हैंडल द ऑब्जेक्शन। मैंने एक कॉन्टेस्ट सेट किया है कि कंसल्टिंग कैसे करोगे, प्रॉब्लम को कैसे समझोगे, प्रॉब्लम को सुनोगे कैसे, कनेक्ट द कनेक्टर कैसे करते हो, फील फेल्ट फाउंड कैसे अप्लाई करते हो, कस्टमर को राइट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन कैसे देते हो, कस्टमर के सामने लीडिंग सवाल कैसे करते हो, लीडिंग सवाल के सीधा कंक्लूजन पे लेके आओ, नेगोशिएशन आप कैसे करते हैं, और कॉल की क्लोजिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग के बाद अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, और पैसा कैसे निकालते हैं। हम इन बातों पर आज बात करने वाले हैं। सो आते हैं अपनी पीपीटी पर। ये आप यहां पर देखोगे कि आज आप सीखने वाले हो कि लीड कहां से आती है। सेल्स में सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि सेल्स में इट इज 90% अबाउट द कन्विक्शन एंड 10% अबाउट द कम्युनिकेशन। सबसे पहले सेल्स की थ्योरी ये होती है कि जो भी चीज आप कह रहे हो, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहनी पड़ेगी। अगर आपका कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस अगर आपका कम हो जाता है, तो आपकी बात का वजूद खत्म हो जाता है। आपने देखा है ना, जब बाजार में जाते हैं प्रदीप सर, वहां पे आपने देखा होगा, जब चश्मा लेने जाते हैं ना, जैसे राघव सर चश्मा लेने गए होंगे, तो उसने दुकानदार जो होता है फ्रेम को टेढ़ा करके दिखाएगा। दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। देखा सर, इस पर टेढ़ा नहीं होगा। आपने देखो ना, बेल्ट लेने जाते हैं, लेदर की बेल्ट, तो वो लेदर की बेल्ट को फोल्ड करके दिखाएगा, फटका मार के। देखा सर, इस पर रिंकल नहीं आएंगे बिल्कुल। कभी आप लेदर शूज लेके जाना, तो आपको लेदर शूज फोल्ड करके दिखाएगा। कभी देखना, आपके घर पे फाइबर वाली कुर्सी बेचने आता है जो फेरी वाले आते हैं, वो कुर्सी के ऊपर जंप करके दिखाते हैं, टूटेगी नहीं, पूरा टेढ़ा करके। दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तब आता है उनको जब वो एक बार प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। आपने अगर शैम्पू लगाया, आपके बाल बहुत अच्छे हो गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये शैम्पू बहुत अच्छा है, और तब आप उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे। कन्विक्शन आपकी बात में बहुत जरूरी है। आप क्या कह रहे हो जरूरी नहीं है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है क्लोजिंग करने के लिए। अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ में कहना है। कस्टमर को ऐसा फील मत कराना कि मैं बेचने निकला हूं घर से, मैं आपको बेच के मानूंगा। कस्टमर की जिंदगी में घुस जाओ और उसको बताओ कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, कि आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ करियर चूज करो, आप एज अ कंसल्टेंट अर्निंग करो, आप अपने बिजनेस में जो दिक्कत है उस दिक्कत के लिए सॉल्यूशन लो और अपने बिजनेस को बढ़ाओ, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ऐसा जान के मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश का विकास तब होगा जब हर व्यक्ति एक डेवलपमेंट करेगा, हर व्यक्ति बिजनेस माइंड से सोचेगा, हर व्यक्ति बिजनेसमैन बनेगा। तब हम एक एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, वो सपना हमारा पूरा हो पाएगा। ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करो, कन्विक्शन के साथ बात करो। अब क्या होता है कि आप हम बताने वाले हैं कि टारगेट कस्टमर कौन होते हैं, लीड कैसे मैनेज करोगे, लीड आपको कहां से मिलती है। आई होप कि आज आपने पारितोष शर्मा जी वाला सुबह वाला सेशन देखा होगा, अगर आपके पास कम्युनिकेशन आया होगा तो, कि लीड्स कैसे आती है, लीड्स कहाँ मिलती है, और यूट्यूब से आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, सेल्स को क्लोज कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है। एक बार यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में आता हूँ और चैट बॉक्स में आपसे ये पूछता हूँ कि आपको चैट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। यानी कि आप बिजनेसमैन हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं,
आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, क्या करते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। स्टूडेंट, नम्रता स्टूडेंट, स्टूडेंट रमन स्टूडेंट, राजा यादव स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट जॉब, मतलब स्टूडेंट मैंने इतना पहली बार देखे हैं कि इतने ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट आईबीसी ज्वाइन करते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति स्टूडेंट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, फ्रीलांसर, बिजनेस वुमेन, हाउसवाइफ, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, जॉब, आईबीसी ऑलरेडी हैं, जॉब, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, लॉस्ट जॉब, स्टूडेंट, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट प्लस वर्किंग इन फैमिली बिजनेस, बिजनेसमैन, जॉब जॉब जॉब। आपको चैट बॉक्स से आंसर मिल गया कि जो लोग आईबीसी ज्वाइन करते हैं वो लोग कौन होते हैं। आपको आंसर मिल चुका है चैट बॉक्स में। इस वाली मीटिंग से अंदाजा लगा लेना कि कितने लोग हैं जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। आपको दिखाई दिया होगा कि 60% से ज्यादा लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है या स्कूल कंप्लीट किया हुआ है। और आपको इनकी एज भी पता है, जो आपने डे 1 पे सुना था। इसमें कई सारे लोग हैं जो 16 साल, 17 साल, 18 साल के लोग, यानी कि स्टूडेंट एज अ करियर आईबीसी मॉडल को हैप्पीली चूज करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये राघव सर को भी पता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एमबीए में 10 लाख रुपए दिए, यहाँ पर भी एमबीए कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई हो रही है, सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम होते हैं, बड़ा टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, डेली ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हम एक प्रीमियम कंटेंट पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। हम उस पढ़ाई को एट द सेम टाइम बिजनेस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे कॉलेज ने तो ऐसा नहीं बोला। मेरे कॉलेज तो उनके लिए तो मैंडेटरी था 100% अटेंडेंस, नहीं तो वो सेशनल नहीं देने देते थे कि आपका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया है, आप आईपीएल देखने चले गए दिल्ली। मैंने कहा वो भी जरूरी है, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, सेशनल नहीं देने दिया। यहाँ पर देखो आपको पढ़ाई भी हो रही है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़ाई करते टाइम पर ही आप अर्निंग भी कर सकते हो। यानी कि आईबीसी आपने ज्वाइन किया है, ये आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। अगर इसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप किसी और को भी ज्वाइन करवाते हो एज आईबीसी, तो वो भी पढ़ाई करने के लिए आएंगे, वो भी बिजनेस स्टार्टअप सीखने के लिए आएंगे, वो भी सीखने आएंगे बिजनेस कैसे करना चाहिए। और इस बात का आपको 40% कमीशन मिलेगा। सच बता रहा हूं सर। अगर मेरे, जहां से मैंने पढ़ाई करी है ना, बीएससी किया है आगरा से, अगर वो लोग मुझे बता देते या एमबीए वाले मुझे बता देते कि अगर आप इस कॉलेज में अपने दोस्तों के या अननोन व्यक्तियों के एडमिशन करवाओगे तो मैं तुम्हें 40% कमीशन दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, एक दो मैं ऑडी वॉडी वहीं से लेके निकलता कॉलेज से। मतलब सोचो कि आपको अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको 40% का कमीशन मिल रहा है। प्रदीप पुनिया की आप रोड पे बैठे हो क्या, आपने फोटो लगाया हुआ है ऐसा? मतलब मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप बाइक पे खड़े हो या रोड पर हो, कार पर हो, और ऐसा अपने रोड का फोटो लगाया हुआ है। सो यहाँ पर आपको ही एडमिशन दिलाने के लिए आपको कमीशन इंसेंटिव भी मिलता है, तो अमेजिंग है। सो आईबीसी कौन कौन बनते हैं, या बिजनेसमैन कौन कौन होते हैं, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं? जो एसएमई ओनर हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो एमएसएमई ओनर हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में अगर देखोगे तो इंडिया में 6 करोड़ एमएसएमई हैं, 6 करोड़ एमएसएमई है इंडिया के अंदर। और अगर देखा जाएगा कि ये वो हैं जो एमसीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। अगर आप ऐसे देखोगे जो अनरजिस्टर्ड हैं, कच्चे में काम करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा, जो हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि इंडिया में कम से कम इसका डबल और ट्रिपल ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी कि इंडिया में 18 से 20 करोड़ तक बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप सोचो 138 करोड़ की आबादी में इंडिया में 28 करोड़ परिवार हैं, जिसमें से 17-18 करोड़ लोग तो बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं दुकान या कुछ कर ही रहे होंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप बोलो कि इंडिया में कितने लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप लोग डेटा नोट कर लेना। इंडिया में 138 करोड़ की आबादी में इंडिया में मुश्किल से 2.5 करोड़ लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इन 2.5 करोड़ लोगों में अगर आप बात करोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा मुश्किल से 50 लाख, 50 से 60 लाख लोग होंगे इंडिया में जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे है, 14 लाख होंगे, इंडियन आर्मी है, 14 लाख लगभग होंगे। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, सेंट्रल पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब मिला के 50 लाख से कम है।
और आपको तो पता ही है कि जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल का अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब्स जो है कट डाउन होंगी। तो ऐसा होगा, तो और इसको मतलब कम हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वालिटी प्रोडक्ट निकलता है। प्राइवेटाइजेशन करने से क्वालिटी पर इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन अब इस पे टॉपिक ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्वालिटी पर इम्पैक्ट तो आता है। बीएसएनएल से मेरी कॉल ड्रॉप होती थी, एयरटेल वोडाफोन आने से मेरी कॉल ड्रॉप नहीं होती, क्वालिटी मिली, लेकिन वो कॉस्टली हो गया। कॉस्टली होने से क्या हुआ कि अफोर्डेबिलिटी खत्म हो जाती है, और आप एक यूनिवर्सल की अगर बात करते हैं कि जहां पर हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके उन चीजों को, तो वो चीज थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है। अगर मैं बाकी जॉब्स की बात करूं कि इसके अलावा 50 लाख के अलावा कितनी जॉब है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, जो कि लगभग 2 करोड़ है। 2 करोड़ जॉब है इंडिया में। 2.5 करोड़ लोग तो हो गए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। इंडिया में 28 करोड़ परिवार हैं, 3 करोड़ मान लो गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए। अब बचे जो 25 करोड़, उन 25 करोड़ में आप ऐसे मान के चलो कि 16-17 करोड़ परिवार में, मतलब हमारे पास एमएसएमई है, जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं। जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पर बहुत टफ हो जाएंगी। आप मेरी बात पे बिलीव मत करो, आप गूगल कर लो कि पिछले लॉकडाउन की वजह से कितना इम्पैक्ट आया है और कितना बिजनेस लॉस हुआ है, तो आपको मालूम पड़ेगा 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। नौकरियां तो करोड़ों लोगों ने खोई हैं, करीबन 50 लाख कंपनियां बंद हो चुकी हैं पिछले केवल 1 साल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बिकॉज ऑफ फंड क्राइसिस। पैसे की शॉर्टेज आ गई, इमरजेंसी पैसा बचा नहीं, क्योंकि बिजनेस मॉडल ऐसा था जो फिजिकल हो सकता था। मतलब अगर मान लो आपका रिटेल स्टोर है या आपका शॉपिंग मॉल में आपका पेंटालून शॉपर स्टॉप का, आप ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस नहीं है, तो क्या करोगे? मतलब इस समय तो शॉप खुलेगी नहीं, तो आपका बिजनेस का दिक्कत आ जाएगा। ये काफी दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं, तो ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं। अब अगली चीज आती है कि इन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आप ढूंढोगे किधर, कैसे मिलेंगे? इन कस्टमर्स को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन मीडिया का फॉलो करो। ऑनलाइन मीडिया के अंदर क्या क्या आता है? ऑनलाइन के अंदर आता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप गूगल डीएमटी कर सकते हैं। गूगल डीएमटी सबसे अच्छा स्कोप है। आपने डे 1 पे सीखा था कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति डॉक्टर विवेक इंद्रा सर का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। वीडियो देख के उनको कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि आईबीसी क्या है या ईआई प्रोग्राम क्या है, क्योंकि कॉल टू एक्शन यही दिया जाता है। जब उनको ये मालूम पड़ता है तो वो ज्वाइन करने के लिए आईबीसी क्या है, आईबीसी कैसे काम करता है, आईबीसी कब कब काम करता है, लीड कहाँ से आती है, ये सब जानने के लिए वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं। तो यूट्यूब पर और गूगल, गूगल और यूट्यूब दो ऐसी जगह हैं जिसकी आपको जबरदस्त तरीके से आपको प्रेजेंस अपनी करनी पड़ेगी। आप इस पर प्रेजेंस करने से आप एक इफेक्टिव तरीके से, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मैंने क्या किया है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि मुझे एनएचआईटी का रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जो एनएचआईटी का रिकॉर्डेड सेशन था मैंने उसको यूट्यूब पर ही डाल दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब का, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप ये सेशन एनएचआईटी का देख सकते हो। इसको कॉपी कर लेना, सेव कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डे 3 वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि आज ये वाला रिकॉर्डिंग मैं उस पर डाल दूंगा यूट्यूब वाले लिंक पर। अच्छा अब मैं इसी यूट्यूब वाले लिंक पर आ जाता हूँ। आप अगर इस लिंक पर देखोगे यूट्यूब वाले लिंक पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोग जैसे मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्डेड सेशन डाले हुए हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जब आईबीसी के बारे में पढ़ते हैं तब वो यूट्यूब पर आते हैं कि व्हाट इज आईबीसी। वो या तो आईबीसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने वीडियोस बना के डाले हुए हैं तो यहाँ पर लोगों को आपका जो है नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि यूट्यूब पे वीडियोस ज्यादा बनाओ। आज आपने सुबह पारितोष सर का सेशन देखा होगा कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनानी चाहिए। तो बहुत आसान तरीका है, आपको अपने जीमेल पर यहाँ पे जो आता है ना जीमेल पर क्लिक करो, और जीमेल पर क्लिक करके जो आपकी 9 डॉट्स बन के आती हैं साइड में, यहाँ पर यूट्यूब यहाँ से आप ओपन करो, और यूट्यूब पर अपना एक चैनल आप क्रिएट कर लो, जिस नाम से भी आप चैनल क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। जैसे यहाँ पर आपको ना ऊपर क्रिएट चैनल का ऑप्शन आता है,
आप यहाँ से चैनल क्रिएट कर लो, चैनल क्रिएशन यहाँ से भी कर सकते हो, योर चैनल बना लो और उस चैनल में अपने वीडियोस को आप अपलोड करना स्टार्ट कर दो। मैंने ये आज ही सीखा है, मुझे पहले नहीं आता था कि ये फ्लायर कैसे बनाते हैं, कितने साइज का होना चाहिए, ये कैसे लगाओगे, ये कैसे लगाओगे, अपने वीडियोस कैसे अपलोड करोगे, प्लेलिस्ट कैसे सेट करोगे, अपना चैनल कैसे बनाओगे। मैं पहले मतलब मैं यूट्यूब को पहले इतना हैवीली इस्तेमाल नहीं करता था, तो मैं अपने कुछ पर्सनल वीडियोस यहाँ पे डालता रहता था कि जैसे जब भी मेरा कुछ मन करता था तो मैंने मैंने कई सारी पहले यहाँ पर मैं कहानियां डाल देता था। आप देखोगे मैंने कई सारी कहानियां बनाई थी, बारिश की उम्मीद और किसान की मेहनत, ये 4 मोमबत्तियों की कहानी मैंने बीकानेर में बनाई है, ये वाली कहानी मैंने गुड़गांव में बनाई है, ये वाली कहानी मैंने मुंबई में बनाई थी, ये वाली कहानी मैंने गोवा में बनाई थी। तो ऐसे करके मैं पहले ऐसे इस्तेमाल करता था, तब मुझे इतना इफेक्टिवली पता नहीं था। बट मुझे बड़ा बिजनेस में आने के बाद मालूम पड़ा कि गूगल ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब का आपको इस्तेमाल करना है। यूट्यूब के लिए अपना चैनल बनाओ और चैनल बना के और अपने वीडियोस को डालना आप यहाँ पर इस्तेमाल कर दो, ये एक अच्छा तरीका है। यूट्यूब का चैनल कैसे बनता है, इसके लिए पारितोष सर का सेशन हुआ था, वो आप देख लेना अगर रिकॉर्डेड आपको मिल जाए, नहीं तो ट्राई करना। यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपका चैनल बनाते ही आपके 1000-2000 रुपए काट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चैनल बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, बनाओ डिलीट करो, बनाओ डिलीट करो, प्रैक्टिस करो, आपको चैनल बन जाएगा। चैनल से क्या बेनिफिट है ना कि आपकी लाइब्रेरी बन जाती है, सारे वीडियो आप उसमें डाल सकते हो। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि अपने घर में एक आपको दीवार सर्च करनी है, इसके पीछे कुछ ना हो। वहां पर आप एक होर्डिंग प्रिंट करा के लगा सकते हो। अगर आपके पास होर्डिंग नहीं है वैसे आपको होर्डिंग जो है ना, ये प्रिंट कराने के लिए जो आपके पास लिंक आया है, इस लिंक में आप देखोगे कि गूगल ड्राइव जो दिया था आपको बड़ा गुरुकुल, इस बड़ा गुरुकुल के अंदर आपको अपना पोस्टर ये प्रिंट कराने के लिए लर्निंग वाले सेक्शन के अंदर जाना और लर्निंग वाले सेक्शन के अंदर आप देखोगे कम्युनिकेशन सेंटर नाम से एक ऑप्शन आता है। कम्युनिकेशन सेंटर के अंदर आप देखोगे तो आपको मार्केटिंग कोलेटरल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इस मार्केटिंग कोलेटरल के अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपको अपनी कैनोपी प्रिंट करानी है, यहाँ से करा सकते हो। ड्राइव का लिंक ये दिया हुआ है, इसको कॉपी करके आप दे देना। यहाँ से आपका कैनोपी प्रिंट करने के लिए जो आपका होता है ना, कैनोपी का राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे करते हैं। ये जो एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग प्रिंटिंग करते हैं, उनको पता होता है कि ये सीडीआर फाइल का इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड, राइट साइड सब यहाँ पे दिया होता है। इसके बाद क्या है कि मार्केटिंग कोलेटरल के नीचे आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा ऑफिस का बोर्ड मिल जाएगा प्रिंट कराने के लिए, स्टैंडी मिल जाएगी, विजिटिंग कार्ड भी मिल जाएंगे। इनको ये वाला आप बोर्ड प्रिंट करा सकते हो, आप अपने नाम के साथ में प्रिंट करा सकते हो। इसको पीछे लगा लो। अगर पीछे नहीं भी लगा पाते हो तो एक जूम कॉल में भी ऑप्शन आता है वर्चुअल बैकग्राउंड का। आप में से कई लोगों ने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाए हुए हैं। एक वर्चुअल बैकग्राउंड जैसे मैंने अभी अपने फोटो के पीछे लगा लिया है, तो ऐसा भी आप एक वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हो। देखो मैंने वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दिया, अब पता ही नहीं चल रहा मैं पीछे दीवार है क्या है। ये बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हो। मेरे फोटो में देखो वर्चुअल बैकग्राउंड एक आ रहा है। आपको चाहिए कि वर्चुअल बैकग्राउंड का मुझे फोटो दे दो, तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड का मैं आपको एक फोटो भेज देता हूँ। इस वर्चुअल बैकग्राउंड का आप लोग इस्तेमाल कर, मैं आपको इधर देता हूँ। हाँ, मैं आपको वर्चुअल बैकग्राउंड का एक फोटो भेज देता हूँ चैट बॉक्स में। इस फोटो को आप इस्तेमाल करना बैकग्राउंड की तरह, और यहाँ पर मैं देता हूँ डाउनलोड बैकग्राउंड। मैं आपको एक फोटो मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा हुआ है, ये थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। इस फोटो को जैसे यथार्थ सर ने लगा लिया, बड़ा बिजनेस का बैकग्राउंड लगा लिया है, काफी लोगों ने लगा लिया है। अब है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने लगता है ये चीज, तो आप वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हो। अब आता है यहाँ पर आपने यूट्यूब के बारे में मैं आपको बता रहा था। आपने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया, वर्चुअल बैकग्राउंड के बाद आपने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। आपको चाहिए एक मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन काफी अच्छा रहता है वैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपको चाहिए गोल लाइट, नई लाइट है, जो नेचुरल लाइट होती है ना, सनलाइट जो होती है, नेचुरल लाइट जो सनलाइट है दैट इज बेस्ट। तो सनलाइट में अपने विंडो के सामने बैठो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो मनोज महेश सर के दिमाग में चल रहा होगा कि वर्चुअल बैकग्राउंड भी लगा लिया, कैमरा भी ले लिया, मोबाइल से रिकॉर्डिंग स्टैंड पर भी लगा लिया, आपको फ्रेम के अंदर लगाना है।
मतलब जब भी आप वीडियो कॉल पे बैठो तो फ्रेम के अंदर बैठो। ऐसा नहीं बैठना है कि जैसे रमन सर के पीछे लाइट दिखाई दे रही है तो लाइट का फोकस आता है तो मेन फोकस हट जाता है। तो आपका कैमरा फ्रेम जैसे टीवी एंकर की तरह आपका कैमरे का फोकस होना चाहिए, एकदम सीधा आपका डिस्प्ले दिखाई दे, छत दिखाई ना दे, ऐसे करके होना चाहिए, है ना। वीरेंद्र सरोज की तरह ऐसे करके नहीं बैठना है, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, मतलब आपको स्ट्रेट होके बैठना है जैसे न्यूज एंकर बैठते हैं, ऐसे करके आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अब सवाल आता है, आमिर सनत कुछ भी लगा लिया, मतलब कोई भी पीडीएफ चिपका लिया, मैंने आपको फोटो चैट बॉक्स में दे दिया, नहीं आया है सर, आ गया होगा चैट बॉक्स में, मैं फिर से भेज देता हूँ, नहीं आया है तो। ये वर्चुअल बैकग्राउंड है, इसका आप लोग इस्तेमाल करना, बीबीपीएल बैकग्राउंड नाम से मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप इस्तेमाल करना। अब अगली बात आती है कि कंटेंट क्या बनाओगे। अब कंटेंट बनाने के लिए आप देखोगे कि जो मैंने आपको एनएचआईटी का लिंक दिया हुआ था, उस एनएचआईटी वाले लिंक में आप देखोगे, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ एनएचआईटी का लिंक, दिस एनएचआईटी, इसके अंदर मैंने आपको ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का पीपीटी भेजा हुआ था, या जो भी आपके पास कंटेंट मिला है, जैसे ये पीपीटी है, मैंने एनएचआईटी का पीपीटी ओपन किया और जैसे मैंने ये एनएचआईटी ओपन किया, मेरा सिस्टम आज हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। एनएचआईटी के अंदर मैंने डे 2 ओपन किया, ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। अब इस पीडीएफ में आप हाउ टू स्टार्टअप का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देखो पहले, इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो कि स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, जो आपने 20 वीडियोस के अंदर देखा है उसके ऊपर आप क्लिप क्लिप करके 5-5 मिनट के वीडियो बनाओ। बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर बना सकते हो, बिजीनेस टू बिजनेस, बिजनेस में बिजी कैसे ना रहें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, कस्टमर सर्विस, डेट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स के ऊपर आप बहुत कुछ बोल सकते हो, इंग्लिश फॉर बिजनेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ो और आप बता सकते हो। इसी तरीके से आप लास्ट में देखोगे ना, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जहां पर मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस बनाओ, वो ये है कि इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है 25 बिजनेस आइडियाज दोज यू कैन स्टार्ट इन लेस देन 3 लाख रुपीज। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है, 25 बिजनेस आइडिया जिनको आप 3 लाख रुपए से कम में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन 25 बिजनेस आइडियाज के ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाओ छोटी छोटी, जैसे टिफिन सर्विस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट टॉयज है, ग्राफिक डिजाइनर है, एलईडी बल्ब का बिजनेस कर सकते हैं, शॉप मेकिंग है, डीजे बिजनेस कर सकते हैं, आप गिफ्ट शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, फूड ट्रक का बिजनेस कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप स्पाइस प्रोडक्शन, मसाला प्रोडक्शन, पापड़ प्रोडक्शन, ये सब का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल टॉपिक लगता है, इन पर आप वीडियोस बनाओ। और यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ, आपने सीखा यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे, आपने सीखा कैमरा से सनलाइट में कैसे आप कंटेंट के साथ अपना वीडियो रिकॉर्ड करोगे, यूट्यूब चैनल पे डालो और उसको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप अपलोड करना स्टार्ट करो। इससे आप क्या करोगे कि यूट्यूब का जो पूरा ऑडियंस है उसको आप कैप्चर कर लोगे। ये तो हो गया आपका वन तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका ये है कि या तो लोग आपको यूट्यूब पर सर्च करते हैं और या फिर वो आपको सर्च करने के लिए गूगल पर आते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं हाउ टू ज्वाइन आईबीसी। तो ऐसे कंडीशन में किसी न किसी का एड सबसे टॉप पर दिखता है, कस्टमर जैसे ही उस एड पर क्लिक करता है तो योगेंद्र सिंह शेखावत का एड चल रहा है, कस्टमर यहाँ से इंक्वायरी कर सकता है। अब सवाल आता है कि ये ऐड मैं ऐसा क्या करूं कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करे तो मेरा नाम सब पे टॉप पे लिख के आए। ये बहुत आसान है, ये एक एल्गोरिथम है। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ गूगल डीएमटी समझाने का, सेशन रिकॉर्डेड है, आपको बाद में भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं ads.google.com ये मैं जो है लॉगिन करता हूँ, और ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा कि मैं साइन इन करता हूँ। मैं अपनी एक जीमेल आईडी से साइन इन कर लेता हूँ, आपके पास जीमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। चलो ये मेरे जीमेल आईडी से ऑटोमेटिक साइन इन हो गया। ये गूगल है, हमने कुछ नई चीज नहीं खोली है, मैंने गूगल ओपन किया है, ये मैंने साइन इन कर लिया, मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी से लॉगिन हो चुका है। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बिलिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले आपको बिलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है।
मैंने बिलिंग पर क्लिक किया और यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले बिलिंग वाले ऑप्शन पर जाके आपको पैसे ऐड करने हैं। समरी पे जाना या समरी पर जाना और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके अकाउंट में, मैं इसे डीएमटी करता नहीं हूँ तो अभी दिखाई देगा कि इस अकाउंट पे 0 रुपए है। आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। यहाँ पे डालो बिलिंग एड्रेस इंडिया, कितना पैसा आपको ऐड करना है, गेट स्टार्टेड। अरे मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दिया, मैं डिसमिस कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अमाउंट डालना है, इंडियन करेंसी डालनी है, अकाउंट टाइप डालो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डाल दो, नेट बैंकिंग जैसे भी करना है और अपना पैसा आई एग्री करके ऐड कर दो। आप पहले 1000 रुपए मान लो आपने ऐड कर दिया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। बिलिंग पर जाके आपने अमाउंट डाल दिया। अब जैसे ही आप गूगल ऐड पर क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आएगा न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है, न्यू कैंपेन पे जाना। अगली चीज नोट करना, सबसे पहले आपको क्या करना है नया कैंपेन बनाने के लिए कि आपको हमेशा सेल्स वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना होता है कि मुझे सेल्स, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे सेल चाहिए इस वाले एडवर्टाइजमेंट से। और तरीके हो सकते हैं कि ब्रांड की अवेयरनेस देनी है, कोई क्लिक करे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को ब्रांड की अवेयरनेस हो जाए, ऐसा जाए कि लोग उस पर क्लिक करें तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल होनी चाहिए। सेल के बाद हमने किया कि सर्च एड पर क्लिक करना है। डिस्प्ले मतलब जबरदस्ती दिखाई देगा, शॉपिंग मतलब शॉपिंग का नहीं है क्योंकि हमारी वेबसाइट तो अलग है, मैं शॉपिंग तो नहीं कर रहा, मैं वीडियो प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कोई मुझे सर्च करे तब मैं उसको दिखाई दूँ। तो सेल्स और सर्च। इसके बाद है कि वेबसाइट विजिट करे कस्टमर। अब वेबसाइट विजिट कहाँ से आएगी? वेबसाइट विजिट के लिए आपको पेमेंट पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पर जैसे राम भक्त ख्यालिया आईबीसी, इनका पेमेंट पोर्टल ओपन है। इनका मैं पेमेंट लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये वाला जो लिंक होता है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जब लिंक पर क्लिक करे तो उसकी लैंडिंग पेज ये होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लैंडिंग पेज डाल दिया और मैं चाहता हूँ कस्टमर मुझे फोन भी कर ले। मैं 9898 करके नंबर डाल दूंगा, कस्टमर फोन भी कर सकता है, वैसे फोन नंबर भी डाल दूँ। इसके बाद है, मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आप कैंपेन का नाम दे सकते हो। पहले हमने ऑलरेडी बनाया है, मैं न्यू कर देता हूँ, स्टार्ट न्यू। मैंने स्टार्ट न्यू किया और कैंपेन को मैंने एक नाम दे दिया कि कैंपेन का नाम है मई 2021 सेल्स। मैंने किया हुआ है, इसका नाम है। मैंने सर्च पर किया हुआ है। इंडिया के लोगों को ही मुझे प्रोडक्ट देना है। लैंग्वेज मैंने हिंदी इंग्लिश ली हुई है। बजट है कि मैं डेली का 200 रुपए लगाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं कन्वर्जन चाहिए मुझे, और मैं कोई सेट टारगेट में नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। अब यहाँ पर अपने एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो। एक्सटेंशन ये ऐड करो, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओ आईबीसी, है ना, ऐसे आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। आपको जो ऑडियंस चाहिए उनके एक्सटेंशन आप ऐड कर दो। आप कॉल आउट एक्शन लगा दो कि कस्टमर किस पर कॉल करे, और ऐड एक्सटेंशन में आप और सारे एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो। जो आपके सर्च ऑप्शंस होते हैं उनको आप ऐड कर दो एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दो। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, बट ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैंने लैपटॉप लिया था उस समय। मैं चलो 7 की बात नहीं कर रहा, मैं उतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप लिया मैंने दिल्ली में नेहरू प्लेस से, 38-40 हजार का आया था उस समय लेनोवो का। उस समय लैपटॉप विदाउट विंडो मिलते थे, आपको अलग से सीडी दे दी जाती थी, इसको इंस्टॉल करवा लेना। इसका मतलब ये हुआ किसी न किसी एमसीए, एमसीए वालों को उस समय बड़े नखरे होते थे, एमटेक एमसीए बीटेक वालों के, इन लोगों को आता था, सीएस वालों को, हमें नहीं आता था। तो हमने कई सारे भाइयों को बोला सर इसमें इंस्टॉल कर दो, तो किसी ने विंडो इंस्टॉल करी नहीं। बाद में क्या हुआ कि मैंने एक दोस्त को फोन किया, वो दूर रहता था, मेरा दोस्त था, मेरे वो कहीं और से बीटेक कर रहा था। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जो विंडो इंस्टॉल करनी है कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला देखो, ओके, आई एग्री, ना समझ में आए तो स्किप, ओके, आई एग्री, और अगर समझ में ना आए क्या करना है तो स्किप क्लिक कर दो, विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने सीडी लगाया, F9 दबाया, ओके 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 ओके, और आधे 40 मिनट के अंदर विंडो इंस्टॉल हो गई। यानी कि आपने मान लो मोबाइल फोन लिया रमन सर, और उसमें आपने सबसे पहले मोबाइल फोन स्विच ऑन करते ही, नया फोन लेते हो, वो बोलता है कि अपनी गूगल आईडी डालो। अब नहीं है आपके पास गूगल आईडी तो क्या करोगे? स्किप। है तो क्या करोगे? डाल दोगे। टफ नहीं है। अगर आपने नया मोबाइल फोन लेके अगर आपने उसको रेडी किया हुआ है तो आप गूगल डीएमटी भी कर सकते हो। मेन चीज इसमें क्या आएगी, वो आएगा आपको कीवर्ड क्या लगाना है, और कीवर्ड इस ग्रुप से बेटर कोई नहीं जानता है।
कि आपको क्या क्या कीवर्ड मिलते हैं, आईबीसी क्या है, आईबीसी कैसे अर्न करता है, हु इज आईबीसी, हाउ टू अर्न, हाउ टू ज्वाइन आईबीसी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आईबीसी मॉडल। ये सारे कीवर्ड होते हैं जिन पर कस्टमर सर्च करता है गूगल पर, वो कीवर्ड लगा दो और आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। पहला तरीका है यूट्यूब, दूसरा तरीका है गूगल डीएमटी, तीसरा तरीका बहुत आसान है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तीसरा तरीका यह है कि आपको कुछ नहीं करना है, अपनी डिजिटल दुकान का लिंक कॉपी करो। ये उन लोगों के लिए तरीका है जो कहते हैं सर आपने पिछले आधे घंटे में क्या बताया, सब ऊपर से निकल गया, ये यूट्यूब गूगल डीएमटी डिस्प्ले दिखा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। आपने अपना डिजिटल दुकान का लिंक कॉपी कर लिया, फेसबुक ओपन किया और अपनी फेसबुक पर आप इसको वॉल पोस्ट कर दो, फेसबुक पे वॉल पोस्ट कर दो, आप लिंक्डइन पर वॉल पोस्ट कर दो, अपने दोस्तों को भेजो, वॉल पोस्ट कर सकते हो, मतलब फेसबुक पे आप लिंक्डइन पर भी इसको डाल सकते हो। जो भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलते हैं आप उसके टाइमलाइन पे डाल दो अपनी, आप कमेंट सेक्शन में लोगों को डाल दो और लिंक्डइन पर एक्टिव रहो। देखो आपको ना अपना क्वालिटी टाइम अब फेसबुक पे वेस्ट नहीं करना है। फेसबुक पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसा पेज आप लाइक करोगे आपको वैसी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो पेज आप लाइक करोगे ना वो हमेशा पेज ये बताता है कि मैं सही हूँ बाकी दुनिया गलत है। अगर आप कांग्रेस का पेज लाइक कर लोगे तो कांग्रेस बोलेगी मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। अगर बीजेपी का पेज लाइक कर लोगे तो आप लगेगा बीजेपी सही है बाकी सब गलत है। वहां पर आप एक एक तरफ की माइंडसेट बना के बैठ जाते हो और आपको पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा मिलती है। मैंने डे वन पर भी बोला था कि फेसबुक पर आप अपना टाइम को किल करते हो। आपको क्वालिटी टाइम अगर अपना स्पेंड करना है लिंक्डइन पर करो। देखो लिंक्डइन पर क्या है ना कि आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे, आपको ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जो अपने स्टार्टअप के बारे में आइडिया सर्च कर रहे होते हैं, आपको ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जो अपनी सेल्स की प्रॉब्लम से परेशान है, ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जो लोग नौकरी सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको लिंक्डइन पर मिलेंगे। और हमारे आईबीसी लिंक्डइन पर हैवीली एक्टिव रहते हैं। देखो ये नवनीत सुधार बिजनेस कंसल्टेंट, ये बीकानेर से हैं, हैवीली एक्टिव हैं। ये देखो राकेश गोला जी, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बट देखो उन्होंने काफी अच्छा पोस्ट अपना डाला हुआ है और आई एम राकेश गोला हैशटैग लगा रहे हैं, हैशटैग से सर्च कीवर्ड बन जाता है। यहाँ पर मैंने अभी पिंकी मील का भी देखा था, ये वाला पिंकी मील करके आईबीसी है, ये सीकर से है राजस्थान से, प्रतिभा साहू जो हैं उन्होंने डाला हुआ है। आप देखोगे कि लिंक्डइन को भी आईबीसी बड़े एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, लिंक्डइन से बहुत सारी लीड्स आ रही हैं। सबसे अच्छा फायदा ये होता है लिंक्डइन का कि आप कार देखो, Cars24, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जितने आपको स्टार्टअप मिलते हैं ना सारे पेज को आप फॉलो कर लो। अब पेज फॉलो करने से क्या होगा, बिना जाने वी आर डिलाइट टू वेलकम मिस्टर मयंक जैन सीईओ न्यू ऑटो। वाह, क्या मिला, यथार्थ सर मालूम पड़ा आपको क्या मिला। कार देखो कंपनी में नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, सीईओ इनका नाम है मयंक जैन। अब मयंक जैन पर आप क्लिक करो और इन तक पहुंचो, इनको सीधा आप कनेक्ट करो और कनेक्ट करने के बाद आप इनको चैट बॉक्स में मैसेज करो जो आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इफ यू वांट टू लर्न, अब आपको ना सटीक जगह ढूंढनी कि इनको कहां मैं पिच कर सकता हूं। हाउ टू स्केल अप द स्टार्टअप, देखो कार देखो स्टार्टअप है, मयंक जैन ने सीईओ ज्वाइन किया हुआ है। अब इनको स्टार्टअप को स्केल अप करना है। अगर ये मयंक जैन अगर कार देखो की सेल अगर 10,000 गाड़ियां एक साल में या एक महीने में हो रही है, उसको अगर 20,000 नहीं करेंगे तो इनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सही कह रहा हूँ। तो मतलब इनको आप बोलो हाउ टू स्केल अप द स्टार्टअप। डियर सर, many congratulations, I like, I got to know that you have recently taken a new assignment as CEO new auto with car देखो। I would like to tell you that we are offering one problem solving course how to scale up the startup, और इनको अपना डिजिटल दुकान का लिंक आप मैसेज में डाल दो। भाई साहब बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप कार देखो के सीईओ हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे मोदी जी हो, आप किसी को भी डायरेक्टली अप्रोच करते हो। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया बदल के रख दी है। मतलब मुझे याद है अब से कुछ टाइम पहले, 10 साल पहले की अगर बात करें जब सोशल मीडिया नहीं होती थी, मतलब चिट्ठी लिखनी पड़ती थी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को, और तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी और कितनी चिट्ठियों का भी जवाब ही नहीं मिलते थे। तो अब तो आजकल इतना अच्छा हो गया है कि देखो एक कार देखो कि सीईओ को मैं 1 सेकंड में अप्रोच कर लिया, इनको मैं मैसेज भेज सकता हूँ
और मैसेज ये पढ़ेंगे। इनको जितना अच्छा मैसेज भेजो ये पढ़ेंगे। अगर आपको ये चाहिए ना कि एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो होते हैं, हाई क्वालिटी क्लाइंट, इनको कैसा मैसेज भेजना चाहिए, तो मैं आपको ना एक चैट बॉक्स में मैसेज डालता हूँ। जैसे मैंने एक मैसेज बना के भेजा हुआ था कुछ टाइम पहले एक कंपनी के सीईओ को। वो फ्लिपकार्ट के एचआर वाइस प्रेसिडेंट एचआर थे वो, उनको मैंने एक मैसेज भेजा था। उनका मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट देखा हुआ था कि वो किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था, लिंक्डइन पे लिखा हुआ था। तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज के बाद उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोग्राम लिया पहली कॉल के अंदर ही। तो मैंने उनको क्या मैसेज दिया था, ये मैसेज मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के दे रहा हूँ कि मैंने उनको क्या मैसेज भेजा था विद पेमेंट लिंक। और उन्होंने मैसेज पढ़ने के बाद ही उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि आओ हम डिस्कस करते हैं। बाद में डिस्कशन किया। कोई टफ नहीं है, उतने बड़े पर्सन को भी आप बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। आपको तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना था, तो उनको बताया और उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप का प्रोग्राम लिया। वो मैसेज हमने क्या भेजा था, ये मैसेज मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। ये LTM का मैसेज मैंने उनको भेजा हुआ था इतना बड़ा कि LTM लाइफ टाइम मेंबरशिप क्या है और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सो ये इस तरह से आप लिंक्डइन से अप्रोच कर सकते हो कई सारे लोगों को। आप फेसबुक पर MSME या स्टार्टअप इंडिया ऐसे पेज को आप लाइक कर सकते हो। ऐसे पेज पर आप कमेंट कर सकते हो, उनके पेज पर आप वॉल पोस्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हो। यहाँ पर आप MSME वाले पेज सर्च करो, यहाँ से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वैसे आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा कि सर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, ये भी कोई ट्रेनिंग का पार्ट है। जी हाँ, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है लेकिन हम उसका एक इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं अपने मोबाइल फोन से अपना डिस्प्ले प्रेजेंट करता हूँ। 5 मिनट में यहाँ पे लूंगा मोबाइल, आपके मोबाइल किया है और मैं अपने अभी मोबाइल फोन से जुड़ गया हूँ। देखो क्या है ना कि एक सर्वे आया था, उसमें लिखा था कि व्हाट्सएप जो है कोई भी व्यक्ति एक दिन में 150 बार ओपन करते हैं। 150 बार, समझ रहे हो, बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी है। जबकि ईमेल तो कोई व्यक्ति एक दिन में 2 या 1 बार भी नहीं ओपन करते हैं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है वो लोग अपने पर्सनल ईमेल मुश्किल से एक दिन में 1 या 2 बार ओपन करते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप को आप 150 बार कोई भी व्यक्ति ओपन करते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रीन टिक बन के आ जाता है कि आपका, मेरी आवाज आ रही है, थम्स अप करना एक बार। ग्रेट। सो व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप की रीडेबिलिटी, विवेक कंबोज सर, व्हाट्सएप की जो रीडेबिलिटी है ना दैट इज 96%। यानी कि व्हाट्सएप ने बोला है कि जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप ने बोला है उसमें से 96% मैसेज रीड किए जाते हैं। तो किसी भी दोस्त को अगर जगन्नाथ सर आपको मैसेज भेजना हो, मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ जो कहीं और देख रहे होते हैं अगर आपको किसी दोस्त को मैसेज भेजना है, मेरा एक दोस्त है, उसने किसी दोस्त को 15,000 रुपए उधार दिए थे, तो उसको वापस लेने थे। उसने व्हाट्सएप पर, उसने पहले फोन पे मैसेज किया और मैसेज रीड हुआ नहीं हुआ पता ही नहीं चलता था। फिर उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने व्हाट्सएप पे क्या है ना कि आप किसी को ना बेवकूफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैसेज तो आपने रीड कर लिया, अब देखो जवाब तो देना पड़ेगा और आप ऑनलाइन भी दिखाई दे रहे हो, है ना। तो मतलब रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और व्हाट्सएप का हम और भी इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फोन का डिस्प्ले प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैंने डिस्प्ले प्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मोबाइल फोन में 2 तरीके के व्हाट्सएप होते हैं। मैंने दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है वो लोकल व्हाट्सएप है, और जो प्रोफेशनल वाला है, ऑफिस वाला, वो मैंने बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है। अब बिजनेस व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है, यानी बिजनेस व्हाट्सएप के लिए आप प्ले स्टोर पे जाओगे और यहाँ पर आप सर्च करना बिजनेस व्हाट्सएप। आपको एक इस तरीके का बिजनेस व्हाट्सएप आपको मिलेगा, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ये आपको इस तरीके से एक व्हाट्सएप मिलेगा। नॉर्मली होता है, चैट वैट आप देखोगे तो सब नॉर्मली होगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो बिजनेस टूल्स करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस बिजनेस टूल वाले ऑप्शन पर अपने फोन में अभी चेक करना,
आपका फोन में ऐसा व्हाट्सएप अगर आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं आ रहा है तो आपको बिजनेस व्हाट्सएप अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अब इसमें आप देखोगे बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल में अपनी एक सबसे तगड़ी वाली फोटो लगाओ जिसपे आप मतलब या तो रिच लग रहे हो या प्रोफेशनल लग रहे हो। मतलब जैसे कहने का मतलब है थोड़ा सा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो या कोई लग्जरी लुक हो, या आप किसी ऑडी वॉडी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचा लो वीरेंद्र सर, वैसे तो ऑडी कल ले लोगे आप कल को, बट अभी कई फोटो ऐसी क्लिक करा लेना। समझ गए ना, थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल लुक या रिच लुक आना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि हमें छोटी छोटी बातें भी समझनी पड़ेंगी। इंडिया में क्या है ना कि जब भी आपको कोई मैसेज करता है कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले आप उसका व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर देखते हो, और व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर से आप बहुत कुछ अजम्पशन लगा लेते हो कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो आपको पता ही है कि डीपी के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर अपना नाम डालो, अपना डिजिग्नेशन डालो, अपने वर्किंग आवर डाल दो, अपनी मेल आईडी, अपनी डिजिटल दुकान का लिंक डाल दो। डिजिटल दुकान का लिंक आपका वेबसाइट है। अपनी अदर वेबसाइट में आप लिंक्डइन अपना प्रोफाइल डाल सकते हो, आप और वेबसाइट ऐड करके यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो, और इस तरीके से आपका प्रोफाइल रेडी हो जाता है। नीचे आपका मिलता है कैटलॉग। कैटलॉग वाले ऑप्शन में जैसे मैंने कैटलॉग बना रखी है, कोई मुझसे जानना चाहे कि आईबीसी का प्रपोजल भेज दो, तो ये आईबीसी का प्रपोजल मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम डायरेक्ट भी किसी को भेज सकते हैं। आप बिना मुझे डिस्टर्ब किए मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी ये प्रपोजल आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे कैटलॉग बनाते कैसे हैं, आपको न्यू आइटम पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है कि आईबीसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस लिख दो, आईबीसी का प्राइस 70,210 है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो कि क्या होता है, और ऐड इमेज पे जाके आप पीडीएफ या इसकी इमेज ऐड कर दो, सेव कर दो। इससे आपकी कैटलॉग बन जाएगी। कैटलॉग आप बिजनेस में इस्तेमाल करो। जैसे आपको किसी को आईबीसी के बारे में भेजना है, ईएई का प्रपोजल भी चाहिए, और कस्टमर को लाइफ टाइम का भी प्रपोजल चाहिए, 3 प्रपोजल चाहिए या 2 चाहिए, तो जो भी प्रपोजल कस्टमर को चाहिए उसको आप कस्टमर को यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हो। ऐड टू कार्ट कर सकते हो, कार्ट में ऐड करके आप किसी भी कस्टमर को इसको भेज सकते हो, और कोई भी कस्टमर आपके वेबसाइट पर आके डायरेक्ट भी इनको देख सकता है। अपने मतलब व्हाट्सएप को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा प्रोफाइल, आपने देखा कैटलॉगिंग। अगला आता है अवे मैसेज। अभी मैसेज बनाना अच्छा हो रहता है क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप से दूर हो तो कस्टमर के पास एक मैसेज जाएगा, अभी मैसेज लिख देना, कस्टमर ये नहीं बोलेगा कि आपने रिप्लाई नहीं किया। ग्रीटिंग मैसेज में मैंने कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जो लोग मुझसे सबसे ज्यादा मांगते हैं कि सर कॉल रिकॉर्डिंग दे दो, एनएचआईटी की रिकॉर्डिंग दे दो, बड़ा ग्रुप दे दो, सेल्स स्क्रिप्ट दे दो, ये मैंने सब ग्रीटिंग मैसेज में लगा रखा है। आप मुझे मैसेज करोगे ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्विक रिप्लाई में आप क्विक रिप्लाई लगा दो, जैसे यहाँ पे लिख दो कि आई एम ऑक्युपाइड इन सम अर्जेंट वर्क, इन सम अर्जेंट वर्क, विल कॉल यू बैक इन 15 मिनट, है ना। और यहाँ पे लिख दिया के बी यू एस बाय, बिजी लिख दिया, बिजी, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्या होगा, जब भी मैं किसी व्यक्ति को मेरे पास कॉल आएगा, मैं स्लैश और BUSY लिखूंगा, ये मैसेज ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाएगा। तो क्विक रिप्लाई लगा सकते हो आप लेवल सेट कर सकते हो। लेवल सेट करने का मतलब ये होता है, जिन कस्टमर से आपकी बात हो रही है आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इन सर से हमारी बात हो चुकी है, ही इज रेडी, और ये पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो मैं ऊपर देखो एक लेवल बन के आ रहा है, मैंने लेवल पे क्लिक किया तो यहाँ पर आता है हॉट क्लाइंट है या पेमेंट पेंडिंग है, तो मैंने लिख दिया कि इनको प्रपोजल टू बी सेंड, प्रपोजल भेजना है ना, टू बी सेंड में लिख दिया, इनको प्रपोजल भेजना है, तो मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे एक और कस्टमर हैं, इनसे मेरी बात हो चुकी है, मैंने ये मेरे हॉट क्लाइंट हैं, मैंने नई टैब ऐड कर ली, और ये इनसे मुझे पेमेंट लेना है तो इनसे पेमेंट पेंडिंग है। अब क्या होगा, कल को मुझे लेवल पे जाऊंगा मैं, और लेवल पे जाके मुझे प्रपोजल सेंड करना है या पेमेंट पेंडिंग है, यहाँ से मुझे पता रहेगा कि कौन कौन से कस्टमर से मुझे फॉलो पेंडिंग है, किससे पेमेंट पेंडिंग है। अब इसमें ना क्या होता है, जैसे जो हॉट क्लाइंट होते हैं, आप कभी उनसे रिलेवेंट कोई कस्टमर मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने हॉट क्लाइंट्स को आप कस्टमर मीट में इनवाइट कर सकते हो, आपको आसान रहेगा उनको मैसेज भेजना। जैसे लेवल पे गया, हॉट क्लाइंट पे गया, अब मैंने इनको मैसेज भेजना है, इनको भेजना है, इनको 4 5 6 7 10 15 मैसेज सेंड, तो वो लोग आपके इजीली एक्सेस में आ जाते हैं। नहीं तो होता क्या है कि व्हाट्सएप की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप खो जाते हो, कस्टमर को ढूंढते रहते हो, कहाँ क्या बात हुई थी आप भूल जाते हो। सो इस तरह से बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करो।
आप लिंक शेयर कर सकते हो अपने प्रोफाइल का, अपने अपना अपना लिंक शेयर करके आप लोगों को अपने अपने जो है व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बता सकते हो। इस लिंक का आप सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बताया कि व्हाट्सएप बिजनेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब अगली चीज आती है, जैसे हमने ये पेमेंट पोर्टल अपने फोन में ओपन किया, तो जैसे पेमेंट पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है। अब जैसे इसमें किसी कस्टमर से, ये पेमेंट पोर्टल आपका था, इसमें आपने किसी कस्टमर से बात हो रही है। अब बात करते करते जैसे आपने पवत कुमार जैना जी से बात की, तो इनसे आपने यहाँ पर नंबर पे क्लिक किया और नंबर पे क्लिक करते ही आपने कॉल पर बटन दबाया और ये नंबर ऑटोमेटिक डायल लिस्ट में आ जाएगा। आपने इनसे बात की और आपको लगता है, जैसे आपने देवांशु सलारिया जी से बात करी, इनको नंबर पे डायल किया, क्लिक किया और कस्टमर को कॉल लगा दिया। आप मतलब जैसे मैंने बोला था ना कि कहीं भी हो इंडिया में, आप वहां जाके अपने मोबाइल फोन से ही काम कर सकते हैं। आपको लैपटॉप नहीं चाहिए। आपकी चलती फिरती जिंदगी है, चलती फिरती दुकान है, बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं है। मतलब आप, मैंने देखा है कई सारे आईबीसी ऐसे हैं, अपनी दोस्तों की शादियों में जाते हैं, गाड़ी ड्राइव कर, मैं तो गाड़ी ड्राइव करते प्रेफर नहीं करता। मैंने एक आईबीसी है संतोष यादव, मैंने उनको बोला कि तुम तो कल दिल्ली जा रहे हो, उनको कुछ शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा तुम कल तो काम कर नहीं पाओगे। ऐसा क्या बात कर रहे हो, हमने इसीलिए तो मैं आईबीसी बना था। मैंने कैसे, हेडफोन लगाऊंगा, बराबर में बैठा होगा मेरा भाई, उस पर कॉल लगवाऊंगा, मैं बात करता जाऊंगा, क्या दिक्कत है। ड्राइव कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, साइड में बैठे हैं तब भी कर सकते हैं। आप कहीं भी गए हो, मैंने देखा है कई सारे आईबीसी ऐसे हैं, दोस्तों की शादियों में जाते हैं और वहां कस्टमर से बात कर लेते हैं। मतलब अगर जो लोग फिजिकल, जिनका शोरूम है, दुकान है, बिजनेस, क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग घूमने गए हैं बीकानेर, चलो एक काम करते हैं, बैठे बैठे 2 दिसंबर के डब्बे बेच देते हैं। नहीं कर पाएंगे ना, बैठे बैठे चलो ये 2 मोटरसाइकिल बेच देते हैं, नहीं बेच पाएंगे। आपका बिजनेस ऑनलाइन है और आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आपने देखा कैसे हम पेमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर से बात करी, कस्टमर से बात करके नंबर मेरे डायल लिस्ट में आ गया। जब डायल लिस्ट में नंबर आ जाता है, तो डायल लिस्ट में नंबर को हमें से, अबे मुझे पता नहीं कौन है ये, मैं XYZ नंबर को सेव कर रहा हूँ। कैसे सेव करना चाहिए नंबर को? नंबर को सेव करने के लिए आप इधर क्लिक करो, ऐड कॉन्टेक्ट पर क्लिक करो, न्यू कॉन्टेक्ट। आप इसको नंबरिंग के साथ डालो, क्लाइंट नंबर 215, क्लाइंट नंबर 230, क्लाइंट नंबर 57, या जो भी आप, ऐसे 230 नंबर डाल रहा हूं मैं। और यहाँ पर मैंने डाला फॉर एग्जांपल ये जतिन का नंबर है, जतिन कस्टमर है और ये अहमदाबाद से हैं, मैंने अहमदाबाद लिख दिया है ना, शॉर्ट लिख दिया अहमदाबाद, AHMDBD, या लखनऊ के लिए LKW लिख दिया मैंने, ये लखनऊ से हैं और इनको आईबीसी चाहिए, आईबीसी चाहिए या ईएई चाहिए, और मैंने सेव कर दिया। इस तरह से कस्टमर का नंबर सेव हो जाएगा। कस्टमर का नंबर सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इनको गूगल कैलेंडर में आप इनको इस्तेमाल करो। आपको इनसे अगला फॉलोअप कब लेना है। अब गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए गूगल कैलेंडर पर क्लिक करो, अपना डेट डालो। गूगल कैलेंडर को आप अपना गूगल से उठा सकते हो, ये आपका गूगल एप्लीकेशन है, यहाँ से आपको कैलेंडर मिलता है, मैंने उसको टॉप अप कर रखा है। मैंने गूगल कैलेंडर को बाहर कर रखा है अपना फेवरेट आइटम में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो गूगल कैलेंडर को, अपने फेवरेट आइटम में कर लेना। मैंने लेफ्ट राइट साइड में कर लिया है। मैंने गूगल कैलेंडर ओपन किया, इनसे मुझे कल बात करनी है, मैंने प्लस किया और यहाँ पे लिख दिया 230 नंबर कस्टमर जो हैं जतिन, इनसे कॉल करना है। और कॉल करने का वक्त है कि इनसे दोपहर जो है 5 बजे बात करनी है, इन्होंने टाइम दिया है, सेव कर दिया। अब ये आपको 5 बजे नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको इन कस्टमर से बात करनी है। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमें व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करना होता है। आपने देखा कि कैसे हमें पेमेंट पोर्टल को मोबाइल फोन पर इस्तेमाल करना होता है। आपने देखा मोबाइल फोन से हम नंबर, पेमेंट पोर्टल से हम नंबर डायल कैसे करते हैं डायरेक्ट। और आपने यहाँ से देखा कि डायल वाले नंबर को हमें कैसे सेव करना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि फॉलोअप के लिए हम गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप लोग के पास भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज होंगे कि फॉलोअप करने के लिए क्या कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आता है तो चैट बॉक्स में जरूर डालना। मैंने देखा है बहुत सारे आईबीसी बड़े बड़े तरीके के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ ऐसे एप्लीकेशन, वायरस वायरस की डर से। कई सारे एप्लीकेशंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपकी मदद करते हैं फॉलोअप कॉल्स करने में। मैंने एक सुना है, पता नहीं एप्लीकेशन का नाम क्या है, आप उस पर लगा दो कि मुझे इस कस्टमर से 4 बजे बात करनी है। वो 4 बजे
ऑटोमेटिकली आपके फोन से नंबर डायल कर देगा। पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन है, मुझे किसी आईबीसी ने दिखाया था। सो एक इस तरह से आप बना सकते हो। आपने लीड जनरेशन के लिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। टिक टिक, मुझे पता नहीं, टिक टिक सर ने बताया है। टिक टिक को सर्च करना पड़ेगा, मैं प्ले स्टोर पे देख लेता हूँ एक बार। टिक टिक, टिकटॉक सुना है मैंने। टिक टिक, लेट मी सर्च। टिक टिक का मतलब है, नहीं सर टिक टिक, हाँ एक आ तो रहा है कुछ एप्लीकेशन, ये नहीं सर कुछ और है ये इसका नहीं है, पता नहीं। आप सर उसका लिंक ना चैट बॉक्स में डाल देना एक बार, अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो हम लोगों की मदद कर सकता है फॉलो अप लेने में। देखो फॉलो अप ना बिजनेस की जान होती है। कोई भी कस्टमर अगले 48 घंटे के बाद भूल जाता है कि आपकी उनसे क्या बात हुई थी। तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। और फॉलो अप लेते हैं उससे पहले आपको कॉल क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, कि जब भी आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपका कॉल एंडिंग हमेशा जो है एक परफेक्ट